नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो। मैं हूं रूहानी। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा चरण कहीं ना कहीं एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष लगातार अडानी व हिंडनबर्ग मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। तो वही राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण में, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि लोकतंत्र जो है भारत में तार तार किया गया है, उसको लेकर केंद्र सरकार भी अब कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, एक बड़ी खबर अभी नजर आ रही है कि लोकसभा का सत्र हो या फिर राज्यसभा का सत्र हो, दोनों सत्रों को यहां पर स्थगित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि दोपहर 2 बजे तक जो है वो स्थगित रहेगा सत्र। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बार बार हंगामे की भेंट जो है इसी तरह से बजट सत्र जो है चढ़ता रहता है। हालांकि सवाल यहां पर विपक्ष पर भी उठाना चाहिए और सत्ता पक्ष पर भी उठाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही यहां पर जनता का जो पैसा है उसकी बर्बादी कर रहे हैं, दोनों ही समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्र कोई आम सत्र नहीं होता है। इस सत्र में तमाम बिलों की बात की जाती है, बिल पास किए जाते हैं, जिससे जनता को नई सौगात दी जाती है विकास के रूप में। हालांकि आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेता लगातार अडानी मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि सब कुछ पारदर्शिता तरीके से हुआ है और इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अब सवालों के घेरे में लाते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि उनका कहना है कि जब हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी मामले को लेकर, तो आखिरकार केंद्र सरकार उस पर जो है हामी क्यों नहीं भर रही है? आखिरकार सदन में जेपीसी को लेकर जो है वो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार क्यों इस तरह से राहुल गांधी के बयान को निशाना बनाते हुए सदन की कार्रवाई को लगातार स्थगित किया जा रहा है? वहीं अगर हम ये भी बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे हैं और यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उस पर जो है किनारा करते हुए सरकार नजर आ रही है। उस पर चर्चा करने को सरकार हामी नहीं भर रही है और सरकार लगातार जो है राहुल गांधी के उन बयानों को निशाना बना रही है जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ईडी दफ्तर का भी घेराव करने की कोशिश की थी। लगभग 16 जो विपक्षी दलों के नेता थे या फिर 16 राजनीतिक दल थे विपक्ष के, उन्होंने घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको पुलिस कर्मियों के द्वारा रोका गया। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी पर संक्षिप्त में जानकारी दी कि उनको जब रोका गया तो महिला पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया ताकि वो आगे अपने कदम नहीं बढ़ा सके। यानी कि उन्होंने यहाँ पर भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र की जो बात हो रही है वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जब राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि अगर देश ने कांग्रेस को नकार दिया है तो इसमें भाजपा की क्या गलती है? तो भाजपा को क्यों बार बार सवालों के घेरे में लाया जाता है? अगर राहुल गांधी की जो कार्यशैली है लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो उसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र की बात करते हुए राहुल ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में उन्हें बोला नहीं जाता है, तो आप ये देख लीजिए कि सदन में जितना समय राहुल को दिया जाता है उससे ज्यादा समय राहुल बोलते हैं। और सदन की अगर बाहर की बात करें तो जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तब से लेकर अंतिम समय तक, यानी कि जब समाप्ति हुई थी तब तक राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार अगर हम कहें, कांग्रेस अडानी मामले को मुद्दा बना रही है और केंद्र सरकार या भाजपा के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के उस बयान को मुद्दा बना रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि लोकतंत्र नाम की चीज कोई देश में बची नहीं है, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। तो इसी तरह से दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है, जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और भाजपा सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि जो लोकतंत्र को लेकर बयान दिए गए हैं वो पूरे देश का अपमान है, यानी विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने वाले राहुल गांधी इस समय किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जहां पर हर एक भारतीय का अपमान किया जा रहा है। जहां भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, वहां लोकतंत्र पर ही राहुल गांधी सवाल जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी बहुत एक देखने वाली बात है कि जिस तरह से लोग लगातार उम्मीदें गड़ाए बैठते हैं कि सदन की कार्रवाई होगी तो कुछ महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास किए जाएंगे, जिससे जनता के
पाले में कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे जनता का जीवन जो है वो सुगम बन सकेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। ईडी के दफ्तर का घेराव किया जा रहा है और कभी सीबीआई की बात की जाती है, कभी एजेंसीज की बात की जाती है विपक्ष के द्वारा, और राहुल गांधी से जब माफी की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब मुखर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार यहां पर ये कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर आप राहुल गांधी के बयानों को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री की उन यात्राओं को भी याद रखना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री चाइना गए थे, साउथ कोरिया गए थे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने देश की जनता का अपमान किया था, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। यानी कि इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब जो विपक्ष है वो घुटने नहीं टेकेगा। विपक्ष जो है वो राहुल गांधी की जो माफी की मांग है उसको पूर्ण नहीं करेगा। विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी रणनीति यही है कि ये जो बजट सत्र का दूसरा अगर हम कहें चरण है, इसमें किस तरह से केंद्र सरकार को घेरना है और किस तरह से अडानी मामले को लेते हुए केंद्र सरकार के तमाम सांसद हो, तमाम नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब पर एक निशाना साधना है, सबको जो है कटघरे में रखना है, सबसे जो है सवाल पूछने हैं और ये सवाल विपक्ष के साथ साथ जनता भी पूछे। ऐसी रणनीति जो है विपक्षी दलों के नेताओं की है। तो वही अडानी मामले पर अपना पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार भी ये जानती है कि अगर अडानी मामला यहाँ पर उठ गया तो कहीं ना कहीं जवाब जो है संक्षिप्त में देना पड़ेगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार जो है राहुल गांधी के उस बयान को निशाना बना रही है जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के संजय सिंह, वो भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न अगर हम कहें वीडियोस वायरल की जा रही है राहुल गांधी की, या फिर हम कहें अडानी मामले से जुड़े हुए कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर ये सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी का रिश्ता क्या रहा है, आखिरकार किस तरह से उनके प्राइवेट जेट में प्रधानमंत्री सफर करते हुए नजर आए हैं, यात्रा करते हुए नजर आए हैं। तो इस बात से एक बात तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार जो है राहुल गांधी को निशाना बनाएगी। और ये भी आपको एक बात बता दूं जो अभी जानकारी मिल रही है कि आज राहुल गांधी हो सकता है कि पत्रकारों को संबोधित करे, क्योंकि कैम्ब्रिज से वापस आ चुके हैं, यूके से वापस आ चुके हैं और स्पष्टीकरण भी दे अपने उन तमाम बयानों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय की बर्बादी हो रही है, इस समय सदन में पैसे की बर्बादी हो रही है, यहाँ पर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा फिलहाल इस बार भी सत्र से नदारत नजर आ रही है। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टुडे जम्मू से रूहान की।